सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। बिन मांगे हमें सब कुछ देते, मांगने की दरकार नहीं। सब कुछ तेरा अब तो मेरा, हम पर तेरा साया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। ओम शांति। गुड इवनिंग। तो जब हमने लास्ट टाइम बुक पढ़ी थी तो बाबा ने हमको बताया था कि जब हम अमृत वेला उठते हैं तो हमारा स्वरूप होता है बालक सो मालिकपन का, और उसके बाद फिर हम मुरली सुनते हैं तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ हमको याद आती है कि स्वमान क्या लेते हैं हम, आई एम अ गॉडली स्टूडेंट। फिर हम सेवा के क्षेत्र में आते हैं जहाँ पर हम अपनी सेवा करते हैं और हम विश्व की सेवा करते हैं। और रात को सोते समय हम क्या करते हैं कि बाबा को लेटर लिख के सोते हैं, है ना। पूरे दिन की हम चेकिंग करके और फिर सोते हैं। और बाबा ने हमको 5 स्वरूप भी बताए थे। 5 स्वरूप हैं उसमें कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं रूहानी यात्री हूँ, मैं योद्धा हूँ, और इसमें थे मैं बच्चा हूँ, आई एम अ गॉडली चाइल्ड, और मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। तो इन 5 रूपों का हमने मेडिटेशन किया था। वो भी आगे अपलोड करूँगी। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। शाम के समय याद की यात्रा में रहो। शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं।
रोज रात्रि को अपना पोता मेल चेक करो। आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखते हो। कि मन से हमने क्या सुकर्म किया, क्या विकर्म किया, फिर वाचा में आए या जो हम कर्मणा में आए तो हमने क्या सुकर्म किया, क्या विकर्म किया, उसका हम जैसे अकाउंट बनाते हैं। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नोंद व लेखनी को चेक करो कि वह कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। तो शाम का समय बाबा बता रहे हैं कि वो भी सतोगुणी होता है, वो योग का समय होता है, और रात्रि में हमको बाबा को पूरा अपना चार्ट लिख के और तभी सोना है। आगे आगे हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। अमृत वेले मिलन की तैयारी। अभी हमने क्या करना है, तैयारी करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट, अधिकारीपन का अनुभव। सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो। बाबा को देखो अपने सामने, बाबा पूछ रहा है कि मुझे गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। रोज अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। अमृत वेला हुआ, आंख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव करेंगे। तो अगर हम बाबा के साथ अमृत वेले बैठेंगे तो क्या होगा, जो बाबा के खजाने हैं, बाबा की जो क्वालिटीज हैं वो हमको अपने में फील होंगी, है ना। बाबा के खजाने, वो अपने खजाने अनुभव होंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। नॉलेज तो हम सभी को है, लेकिन जो प्राप्ति होती है वो ही जैसे कि हमको बाबा के पास जाने का बार बार मन करता है उस प्राप्ति के कारण। तो हमको प्राप्ति के आधार पर क्या करना है, बाबा को अनुभव करना है। बाबा के जो खजाने हैं वो मेरे खजाने हैं। तो इसमें मैं अपना एक टर्निंग पॉइंट शेयर करती हूँ कि जैसे मैं और मेरा होता है ना, कि बाबा भी कहते हैं मैं आत्मा और मेरा बाबा, और इसमें अगर हम मेरे में कुछ और ऐड करते हैं तो हमको दुख होता है ना। और हम किसी को भी याद करते हैं तो हमको ये फीलिंग आती है ना कि वो मेरा खजाना है ना। भले कोई संबंध हो या कोई वस्तु हो, या नेम फेम हो, उसमें भी तो खजाने की फीलिंग आती है ना। मन कहाँ जाएगा जो उसको खजाना अनुभव होगा। ऐसे मुझे लगता है कि जो हमारे गुण हैं, हमारी शक्तियाँ हैं, वो हमारे रियल खजाने हैं। तो ये पॉइंट थी। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। हमें क्या करना है, अधिकार के तख्त पर बैठना है तो अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से जो भी चाहो वह बन सकते हो। अमृत वेले का समय तो हमारा 45 मिनट्स का होता है ना। तो इतने समय के लिए भी अगर हम रोज अधिकार के तख्त पर बैठ जाएंगे तो हम
जो भी बनना चाहें, सतयुग में जो भी पोजीशन हम चाहें वो हमको मिल सकती है। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं। जो राजा होता है, द्वापर युग में भी जो राजा थे, तो उनके अधिकार में क्या चीज नहीं थी, सभी कुछ तो था, है ना। अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। तो ये गोल्डन टाइम है, इसमें अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो। जैसे जो मन और बुद्धि होते हैं ना, मन और बुद्धि होते हैं, तो वो आत्मा की जो स्थिति होती है, मन और बुद्धि जो है, हम किस कॉन्शियसनेस में हैं, उसके ऊपर हमारा मन और बुद्धि बैठे होते हैं। जैसे कि अगर हम आत्म अभिमानी स्थिति में हैं, तो मन और बुद्धि की जो फीट हुई वो एकदम कंफर्टेबल हुई। लेकिन जैसे ही देह अभिमान आता है, तो क्या होता है कि जो फीट होती है ना, वो उस पे जैसे कांटे लग जाते हैं, तो मन और बुद्धि उस पे बैठ नहीं पाते, वो भटकते हैं इधर उधर, है ना। तो बेहद के तख्त नशीन बनना है, अधिकार के तख्त पर बैठना है। जो बाबा हमको सम्मान देते हैं, उनकी फीट से हमको अधिकारीपन का अनुभव होगा और मन बुद्धि जो है वो एकाग्र होकर बाबा को याद करेंगे। समझा। सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन, क्योंकि विधि से सिद्धि, तो हमको हमेशा विधि को पकड़ना होता है। सहज पुरुषार्थ का समय है अमृत वेला, और सहज साधन क्या है कि हम अधिकार के तख्त पर बैठ जाएं और बाबा को दोस्त के रूप में, बाबा के साथ दोस्त का संबंध अनुभव करके अपना अधिकार लें बाबा से, है ना। जो बाबा के गुण हैं, शक्तियां हैं, उनको हम अपना अनुभव करें। क्योंकि जो दोस्त होता है, दोस्त के संग का रंग कितना लगता है ना। तो जो बाबा के खजाने वो मेरे खजाने। इसको हम अभी योग में भी अनुभव करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ संबंध। अभी 1 सेकंड के लिए एकदम साइलेंस में बैठ जाएंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने कानों द्वारा परमात्मा के अनमोल महावाक्य सुन रही हूँ। मैं इस देह के बैकएंड पर बैठी हुई दिव्य ज्योति सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना, आँख खुलते ही पहला परिवर्तन यह करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो पहला परिवर्तन, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ।
पहले सेकंड के पहले संकल्प से जब आप जागते हो तो यह पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प के परिवर्तन में सफल नहीं हुए तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से शुरू करना चाहिए। परिवर्तन शक्ति का क्या मतलब है? आई हैव द चॉइस, है ना। मुझे परिवर्तन करना है, लाना है, तो आई हैव द चॉइस, इसकी रियलाइजेशन। परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से शुरू करना चाहिए। सृष्टि चक्र के आदि काल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आती हैं, विजुअलाइज करना साथ में, ठीक इसी तरह अमृत वेला शुरू होना चाहिए। इस समय आँख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। यह शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। तो हमारे संकल्प ढीले ढाले नहीं हो, लेकिन शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प हो। तो पहला परिवर्तन है कि मैं कौन। यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है। फिर इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा परिवर्तन का संकल्प करो, मैं किसका हूँ। मैं किसका हूँ? मेरे सर्व संबंध किससे हैं? सर्व प्राप्तियां किससे हैं? तो पहला परिवर्तन है शरीर का। फिर दूसरा है शरीर के संबंध का, क्योंकि जो बुद्धि है वो कहाँ रहती है? हमेशा मैं और मेरे में। तो बाबा ने तो पहला ही हमारा जो बोलते हैं ना रोग, उसको मिटा दिया कि पहला परिवर्तन मैं कौन और मेरा कौन। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुड़ता है और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। तो सहज याद और सहज योग किसको कहा जाता है? इसी परिवर्तन को, कि मैं कौन और मेरा कौन। दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। ओम शांति। तो अभी हम यहीं तक ही पढ़ते हैं और आगे हम अभी योग करेंगे। ओके, जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसके ऊपर हम योग करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। अपनी देह को एकदम लाइट छोड़ दें। और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मैं चैतन्य ज्योति इस शरीर को चलाती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरी देह जैसे लाइट की हो गई है। अनुभव करेंगे, फील करेंगे शांति के ओरा को। पूरी देह को जैसे ये शांति के प्रकंपन कवर किए हुए हैं और मुझ आत्मा का ओरा लाइट का मैं अपनी पूरी देह के अराउंड फील करती हूँ। विजुअलाइज करती हूँ कि परमात्मा ब्रह्मा तन में विराजमान होकर मेरे पास आ गए हैं। लाइट के शरीर में बाबा को मैं अपने सामने देख रही हूँ। बाबा की आंखों में देख रही हूँ। मैं बाबा के दोनों हाथों को थाम लेती हूँ। मेरे बाबा मेरा खुदा दोस्त मैं देख रही हूँ कि बाबा अपनी दृष्टि से मुझ फरिश्ते में, मुझ आत्मा में अपने सारे गुण और सारी शक्तियों को भर रहे हैं। बाबा की आंखों से रंग बिरंगे
किरणों के प्रकंपन, जिसमें सभी गुण और सभी शक्तियां समाई हैं। वो मैं आत्मा अपने में एब्जॉर्ब कर रही हूँ। बाबा मेरे सिर पर अपना हाथ फेरते हैं। मैं बाबा का बच्चा हूँ। ये मुझ आत्मा का देह नहीं, ये देह मैंने बाबा को अर्पण किया है। ये अब बाबा के लिए है। ये मन बाबा का है, ये बुद्धि बाबा की है। बाबा जैसे चाहे इसको वैसे यूज करें। मैं अपने संकल्पों को साक्षी होकर देख रही हूँ। मैं परमात्म गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ। कोई भी व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प यदि मुझ आत्मा के चित्त पर आता है तो मैं सच्चाई और सफाई से उसको बाबा को सरेंडर कर देती हूँ। मुझ आत्मा के पास ये चॉइस है कि मैं कौन से संकल्प को स्वीकार करती हूँ। मुझ आत्मा के पास परमात्मा के दिए हुए खजाने हैं। इसीलिए मैं सारे व्यर्थ को बाबा को दे देती हूँ, क्योंकि मुझे ये वैल्यू समझ आई है कि व्यर्थ संकल्प केवल मुझ आत्मा की शक्ति को कम करते हैं और परमात्मा का प्यार मुझ आत्मा में बल भरता है। लेते जाएं बाबा से प्यार की किरणें, अपने में भरते जाएं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं और मेरा बाबा, मैं और
मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। थैंक यू। अभी कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? हाँ सिस्टर, सबसे पहला पॉइंट यही इम्पोर्टेंट है बहुत कि सुबह उठते ही परिवर्तन शक्ति का इस्तेमाल कर अपने आप को शरीर नहीं आत्मा देखना। और जैसे नेक्स्ट पॉइंट में भी है कि मैं फरिश्ता हूँ, तो अगर आप आत्मा नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं तुरंत उठते ही, तो आप फरिश्ता स्वरूप भी अगर विजुलाइज कर रहे हैं तो भी आपको हेल्प करेगा वो सारे दिन में। जी। मानसी बहन, चेतना बहन, ओम शांति। हाँ जी। पॉइंट्स। मेन तो यही है कि अमृत वेला एक फाउंडेशन है हाँ और जी। उसी में ही हमें अपना पूरे दिन का जो एनर्जी भरनी है उसी में ही भरनी है, क्योंकि फिर हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो बाबा से जितना अगर किसी उससे नहीं लगता तो कोई भी संबंध जोड़ लो, संबंध जोड़ के अगर बाबा को याद करेंगे तो ज्यादा ही होगा। ओके। मानसी बहन ने भी शेयर किया है कि बाबा को फ्रेंड बनाकर अधिकार जताना है। राइट, वेरी नाइस। और अवंतिका बहन भी आई थिंक यहाँ। हाँ जी, आप भी शेयर करें और ये जो रेडमी नोट्स हैं ये भी शेयर करेंगे फिर। हाँ जी। हाँ दीदी, ये सबसे पहले पॉइंट यही है, जब हम अमृत वेला में उठते हैं तो पहले हमको आत्मस्वरूप समझना है। और फिर सेकंड थिंग ये है कि पहला तो आत्मस्वरूप हम खुद को समझ के, फिर दूसरा एक शरीर रूप से जब खुद को हम समझते कि हाँ शरीर है, फिर उसके बाद फिर हमको संबंध बाबा से जोड़ना है, जैसे या किसी भी रूप में। और फिर आपने जैसे मेडिटेशन में और भी बताया कि पॉइंट्स बताए कि हाँ हमको जो वैध संकल्प है वो बाबा को दे, और जो प्यार की वर्षा है, जो वाइब्रेशंस है, वो हमें फील करना चाहिए। जी, नाइस। सिस्टर एक पॉइंट हम और ऐड करना चाहेंगे, जी आप अलाउ भाई करें जी। तो। जी भाई जी। सिस्टर जो आपने बताया था और जो इसमें आया था पॉइंट की अधिकारीपन वाली बात थी कि हमारा जो अधिकार है बाबा से सुबह मॉर्निंग नोट करके वो लेने निकालने का, तो वो बात याद रहे तो ज्यादा सुलभ हो जाता है और इजी हो जाता है। क्योंकि अगर मेहनत लगेगी 4 बजे उठने में या मॉर्निंग अमृत वेला करने में, तो इतना पुरुषार्थ तो फिर मजा नहीं आता पुरुषार्थ। लेकिन अधिकारीपन होता है कि हमें ये शक्तियां भरनी है, ये हमारा अधिकार है, तो एक जज्बा रहता है और आप अच्छे से उठ पाते हैं। ओम शांति। जी, वो दृढ़ संकल्प होता है ना, क्योंकि बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प करके बैठना है। जी ओके ओके। ओम शांति। गुड नाइट। हैप्पी अमृत वेला।